जन जंगल जमीन के रक्षक भक्षक बना तो क्या कहेगा। जंगल की रक्षा करना जिसका कर्तव्य है, जिसका कार्य है, जिसके लिए शासन लगातार उनको पैसे दे रही है, हमसे सामानों से टैक्स ले जाके, पेट्रोलों से टैक्स ले जाके जंगलों के विभागों को दे रही है ताकि जंगल को संरक्षित करें। जंगल विभाग को पैसा दे रही है ताकि जंगल की जो वातावरण है वो शुद्ध रह सके, पर्यावरण बच सके, तमाम जानवरें हैं उनकी देखभाल हो सके, मगर जंगल के जो रक्षक हैं वही भक्षक बन बैठे हैं। आज हम मौजूद हैं सूरजपुर के वन मंडला कार्यालय में। ये है डीएफओ दफ्तर सूरजपुर के। इसके अंतर्गत 5 रेंज ऑफिस आते हैं। यहाँ पर के वन मंडला जो दफ्तर है इसके अंतर्गत जितने रेंज ऑफिस हैं सभी केवल भर्राशाही का गढ़ बन चुका है मानो इस तरह से। यहाँ के जितने भी रेंजर हैं अधिकतम 1-2 को छोड़ दें तो प्रभारी में चल रहे हैं। यहाँ के डीएफओ खुद प्रभारी हैं, डीएफओ प्रभारी हैं, रेंजर प्रभारी हैं, तमाम चीज़ें प्रभारी हैं। और ये जिला मंत्री जी का है। आप गर्व कीजिए कि हम मंत्री जी के ज़िले में हैं, और यहाँ पर गर्व कीजिए कि ये प्रभारियों का वन मंडला ऑफिस है। यहाँ के डीएफओ हैं जो एम भगत साहब हैं वो एसडीओ हैं, किंतु ये थोड़े से शासन के करीबी, नेताओं के करीबी थी, इनको बन गए डीएफओ। तो ये डीएफओ बन के मानो यहाँ पर भर्राशाही करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। हाल ही में ग्राम जाज जो कि कुदरगढ़ रेंज का है, कुदरगढ़ रेंज के अफसर कभी फील्ड में जाते हैं नहीं, कागज़ में काम करते हैं। सारा काम प्लांटेशन कागज़ में, तमाम चीज़ें कागज़ में करेंगे, तमाम चीज़ें कागज़ में कर रहे हैं। यहाँ के जो रेंज आता है कुदरगढ़ के अफसर यहाँ पर कागज़ों में काम कर रहे हैं। अब देखिए किस तरह से कुदरगढ़ वन परिक्षेत्र के ग्राम जाज में एक हाथी की मौत जाती है, वो भी दलदल में रहने के कारण। तमाम बातें चल रही हैं। मीडिया अखबार की बात करूँ मैं, मीडिया रिपोर्ट की बात करूँ मैं, तो मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि जिस हाथी की मौत हुई है वो दलदल में हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट का भी कहना है कि हाथी कुछ बीमार था, बीमारी फैली थी, उस वायरस के चपेट में आ गई, उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि हाथी की मौत हुई कैसे? क्या बीमार थी? तो क्या वन विभाग ने इसकी तहकीकात की, उसकी लोकेशन ट्रेस की कि हाथी आखिर में कहाँ पर है? हम आए दिन देखिए आप कि हाथी रहायशी क्षेत्र में जा रहे हैं। हाथी के जाने से लोगों की जान मान की हानि हो रही है। तमाम पिछले टाइम देखिए कि हाथी की मौत हुई थी आप प्रतापपुर में। हम देखेंगे आंकड़ों की बात करें आपसे तो पिछले 6 महीनों के अंतराल में 4 हाथियों की मौत अब तक हो चुकी है। अब जो हाथी की मौत हुई थी वो 2 वर्ष का शावक था, हाथी के शावक था और दलदल में फंसा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी है। भास्कर रिपोर्ट की माने तो भास्कर रिपोर्ट का कहना है कि सूर वगैरह तमाम वो सड़ चुके थे। वन परिक्षेत्र में ये हाल है। डीएफओ साहब में प्रभारी हैं, रेंजर साहब प्रभारी हैं पूरे जिले के, और इनसे आंकड़ों की बात करते हैं। जब हमने जाकर अंदर जब आंकड़े की बात की कि सर आंकड़ा दीजिए कितने हाथियों की मौत हुई 1 वर्षों में, तो यहाँ पर के जो रेंजर साहब हैं कुदरगढ़ के वो मानो किसी हिटलर की तरह आप बात कर रहे हैं। आप कौन हैं, हम क्यों बात करें, क्यों नहीं बात करेंगे, आप जो छापना छाप दो। आप इस तरह से इनके अफसरों की बोली है। हम किसी तरह जवाबदेह नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं कि हम जवाबदेह हैं ही नहीं किसी के। इनकी लापरवाही से हाथियों की मौत हो रही है, भालुओं की मौत हो रही है, लगातार गांवों में हाथी प्रवेश कर रहे हैं, लोगों की जान मान हानि हुई है, इनकी लापरवाही है। प्लांटेशन के नाम पे खाना पूर्ति चल रही है इनके नाम पे। ये हाथियों के, मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए जो डबरी बना रहे हैं वो कागज बन रही है। तैयारी है। एक बंदा सामने देखिएगा आप कि सामने में जबकि भैरन बैठा हुआ है, वो उसका आरोप है कि यहाँ पर के जो सूरजपुर रेंजर के जो प्रभारी रेंजर हैं, सूरजपुर रेंजर जो प्रभारी रेंजर हैं कारपेंटर साहब, वो उनको आरटीए में जानकारी नहीं दे रहे हैं। और इन्होंने जब अपील की, यहाँ पर के जो प्रभारी डीएफओ उनसे अपील की, तो उन्होंने ये कह के हाला हवाला दिया कि आप समय पे नहीं आ रहे हो। वो बंदा समय पे जा रहा है, इसके बाद जानकारी नहीं दी जा रही है। एक जानकारी और देते हैं हमारे कारपेंटर साहब, वो बताते हैं कि हमने जो विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया ही नहीं है, जो कि सफेद झूठ बोल रहे हैं। वो रिपोर्ट में खबरें छपी थी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने झूठ कहा। उन्होंने ये भी झूठ कहा कि दैनिक जो होती है, जो अफसर दौरा करते हैं, उस दौरे का हमारे पास डाटा नहीं है। आखिर ये डाटा क्यों नहीं है इनके पास? क्यों ये मीडिया को, आम आदमी को देने से कोताही बरतते हैं? ये इस तरह से लेकिन बहुत सारे सवाल यहाँ का वन मंडला अधिकारियों के कार्यशैली पर लगातार उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इतने रेगुलर अफसर होने के बाद भी प्रभारियों को क्यों बनाया जा रहा है? डीएफओ प्रभारी हैं, रेंजर प्रभारी हैं, तमाम प्रभारी में चल रही है। केवल प्रभारी, लगातार जानवरों की मौत हो रही है, प्लांटेशन के नाम पे घपला हो रहा है, तमाम भ्रष्टाचारी चल रही है, सूचना का अधिकार का जवाब नहीं दे रहे हैं। और जब जवाब दे, इनसे जब सवाल पूछा जाता है कि सर बताइए कि ये मौतें कैसे हुई है, आंकड़ा कैसे दिए, तो ये कह देते हैं कि हम आपके लिए जवाब दे नहीं है।
आप सूचना का अधिकार लगाइए। जब सूचना का अधिकार आम आदमी को जानकारी नहीं देते हैं, एक नेता है जो भाजपा कांग्रेस का वो बाहर बैठा है, आरटीआई के जवाब मांग रहा है, तो जवाब दे ही उनका होना चाहिए, जवाब दे नहीं दे रहे हैं उनको। सोचिए कि आम नागरिक को जवाब कैसे देंगे। ये कुल अपने क्या दायित्व से ये पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उनसे सवाल भी कीजिए कि जो पर्यावरण रक्षक है वही भक्षक बन गए हैं। लगातार जो है अवैध उत्खनन हो रही है, जंगलों की अवैध कटाई हो रही है, तमाम जानवरों की मौतें हो रही है, जानवरों के नाम से पैसा आ रहा है वो भी आहरण कर रहे हैं, प्लांटेशन के नाम पे पैसा आहरण कर रहे हैं, तमाम घोटाले पे घोटाले हो रही है। इसके बाद भी ये मीडिया के प्रति जवाब देनी है, किसी के प्रति जवाब देनी है कि एक ही कहना है इनका कि आपको जो छापना है छाप दीजिए। खबर कैसी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।